12,000 साल पहले धरती से विलुप्त हुए डायर वुल्फ अब फिर से लौट रहे हैं। यह विज्ञान का चमत्कार है कि 12,000 साल पहले धरती से लुप्त हुआ डायर वुल्फ लौट आया। यह पहली बार जब किसी विलुप्त हुए जानवर को फिर से धरती पर लाया गया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी कोलेसोल बायोसाइंसेज ने डी एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक सफलता पाई है। इसके जरिए डायर वुल्फ के 3 शावकों का जन्म हुआ। अमेरिका के डलास शहर में एक दिलचस्प खबर सामने आई है। डलास स्थित बायोटेक फर्म कोलेसोल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हुए जानवरों को लेकर एक जरूरी ऐलान किया है। कोलेसोल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर वापस लाने अपने मिशन में सफलता हासिल की। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सोमवार को बताया कि उन्हें 3 डायर वुल्फ को फिर से जीवित किया। डायर वुल्फ पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में देखे गए थे, लेकिन पृथ्वी से इस प्रजाति को विलुप्त हुए 12,000 सालों से ज़्यादा समय हो चुका है। कोलेसोल ने 2022 में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उसने विलुप्त हो चुके वूली मैमथ को वापस लाने का लक्ष्य घोषित किया। हालांकि तब तक कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वहाँ पे काम में लगी थी और कंपनी सिर्फ उल्ली चूहे को ही वापस लाने में सफल हो पाई थी। कोलेसोल ने अपने जीन एडिटिंग तकनीक को न सिर्फ प्राचीन जीवों को वापस लाने का जरिया बताया, बल्कि इसके जरिए स्वास्थ्य और जैव विविधता के क्षेत्र में लाभकारी उपयोगों को विकसित करने की भी संभावना जताई। कोलेसोल ने अपनी नई उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा, इस तकनीक से डायर वुल्फ के 3 बच्चों का जन्म हुआ है, जिनमें 2 नर रेमस और रेमुलस हैं। खलीसी नाम की एक मदा वुल्फ है जिनका वजन 80 पाउंड है। आपको ये भी बता दें कि खलासी और खलीसी नाम लोकप्रिय सीरीज ऑफ गेम थ्रोन्स की एक किरदार पर रखा गया। डायर वुल्फ के इन बच्चों को अमेरिका की एक गुप्त लोकेशन पर रखा गया। ये तीनों खाने में खास किब्बल जानवरों के लिए बनाया खाना जैसे गाय, हिरन और घोड़े का मांस खाते हैं। दोनों नर डायर वुल्फ अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार ग्रे वुल्फ के बच्चों से लगभग 20 से 25% बड़े हैं। कोलेसोल का अनुमान है कि पूरी तरह से बड़े होने जाने पर इन डायर वुल्फ का वजन करीब 140 पाउंड तक पहुंच जाएगा। कोलेसोल के सीईओ ने बैन लेम ने कहा, अगर हम सफल होते हैं तो हम ऐसी तकनीक बना सकेंगे जो मानव स्वास्थ्य और संरक्षण में भी मदद कर सकेगी। कंपनी का उद्देश्य लंबे समय से विलुप्त हो चुके जानवरों जैसे डोडो और तस्मानिया टाइगर को वापस लाना, जो कई बिलियो और जेनेटिक्स से जाने जा रहे हैं और इन पे जो है वो काम भी कर रहे हैं। साथ ही प्रकृति दुनिया से इस तरह की छेड़छाड़ को लेकर नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। बावजूद इसके निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर टॉनी रॉबिन्स और पेरिस हिल्टन जैसे नाम पहले ही कोलेसोल की 2 स्पिन ऑफ कंपनियों ने इक्विटी के रूप में रिटर्न पाने लगे। कोलेसोल का दावा है कि अब वह तक रेड वुल्फ यानी कि लाल भेड़िए के भी 2 लीटर को क्लीनिंग के जरिए जन्म देने में सफल हुए, जो दुनिया के सबसे लुप्त प्राय भेड़ियों के में से एक माने जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या विलुप्त प्रजातियों को वापस लाया जा सकता है। तो विलुप्त प्रजातियों को वापस जीवित करने की प्रक्रिया को डी एक्सटेंशन अब विज्ञान कथा की बात नहीं रह गई। आनुवांशिक विज्ञान की प्रगति के कारण विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना अब संभव हो गया। देखेंगे उल्फ क्या खाता है। तो भेड़िया एक प्रकार का मांसाहारी जानवर है जिसका मुख्य शिकार बड़े खुर वाले शाकाहारी जानवर है जैसे मूस, एल्क, हिरन होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अनुग्लेट कहते हैं। मनुष्य कितने साल विलुप्त होगा। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आधुनिक मनुष्य लगभग 20 लाख वर्षों से अस्तित्व में है, इसलिए हमें कम से कम 80 लाख वर्ष और मिलने चाहिए। और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अगले 2 मिलियन साल या उससे भी ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अगले 100 सालों में गायब हो सकते हैं। भेड़िया का जो मुख्य दुश्मन है, तो भेड़िया सर्वोच्च शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि जंगल में उनका प्राकृतिक शिकार नहीं होता है। यदि भोजन के स्रोत कम है तो धुरिये भालू, भूरा भालू, काले भालू और साइबेरिया बाघ जैसे जानवर भेड़ियों को स्वादिष्ट भोजन के रूप में देखेंगे। इनकी उम्र की बात करें तो भेड़िया जंगल में 13 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भेड़िया इस उम्र से बहुत पहले ही मर जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में लगभग 400 से 1100 भेड़िए रहते हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 400 से 600 भेड़िए रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में भेड़िए ठंडे ढलान वाले आवासों को पसंद करते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि पशुपालन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वनों का घनत्व कम होता है, लगभग 2,80,400 वर्ग किलोमीटर।
तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट डी एक्सटेंशन ऑफ डायर उल्फ। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको, और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।